अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर हम कब बेदार होंगे? जी हाँ, आज हम इस पर ही बात करेंगे। सभी जानते हैं कि मुल्क और मुसलमानों के हालात क्या हैं। भारत पाकिस्तान जंग के कगार पर पहुंच चुके हैं। जिन मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछा जाता है, जब भी इस मुल्क को जरूरत पड़ती है हमेशा पहली सफ में अपना किरदार निभाते हुए इससे पहले भी देखे थे और आज भी देखा जाए। जहां हमारे वजीर आजम मुसलमानों को पंचर निकालने वाली कौम कहते हैं, वहीं पाकिस्तान पर हमला करने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी हम कहां खड़े बता देती है। राफेल हवाई जहाज उड़ाने वाला पहला भारतीय भी हिलाल अहमद ही निकला। तमाम के बावजूद भारत में हिंदू मुसलमान का खेल बड़े दिलचस्पी के साथ खेला जाता रहा और आज भी पहलगाम हमले को लेकर देश भर में मखसूस गिरोह नफरत को परोसने का काम अंजाम दे रहा है। पर आज बात कुछ अलग करते हैं। क्या मुसलमान बेदार है? क्या उसे अपने अतराफ में क्या हो रहा है इसका जरा बराबर भी एहसास है? खासकर बेलगाम शहर और अतराफ में कुछ तशवीशनाक हरकतें कुछ अनजान लोगों की जानिब से अगर की जा रही है तो इसको क्या महसूस भी किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी ही वारदातें पेश आ रही हैं जिसके बाद मुस्लिम इलाकों में बहुत ही चौकन्ना होकर रहना जरूरी हो जाता है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता की तरह हालात बन चुके हैं। ऐसे में अपने चारों तरफ की नजर और भी तेज करनी होगी। बेलगाम शहर के आजाद नगर अल फलाह मस्जिद में एक शख्स आता है और अपने आप को नौ मुस्लिम कहता है। एक खास बात यहां बताना जरूरी समझूंगा कि मुसलमानों में जब भी कोई नौ मुस्लिम कहने लगता है तो उस पर रहम और मोहब्बतें के बेहिसाब बारिशें लुटाई जाती है। कभी किसी को यह शक भी नहीं होता और कोई जरूरी भी नहीं समझता कि इसकी तहकीक होनी चाहिए वगैरह। आज अगर बहुत ही संजीदा बात कही जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि कुछ हादसे होने के बाद सिवाय अफसोस और मातम के हमारे हाथ कुछ नहीं रहता। लिहाजा पहले इस तस्वीर को देखिए। इस शख्स का नाम नितिन शर्मा है। एक बड़ी ट्रैकिंग की बैग पीठ पर लगाकर मस्जिदों में बेखौफ दाखिल होता है और अपने आप को नौ मुस्लिम कहते हुए चंदे की गुजारिश करता है और लोग भर भर के रुपए देते हैं। पहले मोहम्मदिया मस्जिद फिर अल फलाह मस्जिद में आता है। मस्जिदों में इस पर भरोसा करके चंदा किया जाता है। खैर कुछ नौजवानों को शक हुआ तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। जब उससे मैं जाकर मिला तो आजाद नगर में वो बेखौफ मोहल्ले में घूम रहा था, मस्जिद में इत्मीनान से बैठा हुआ था। जब उससे सवाल किए तो जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा था। कुछ वेब पोर्टल की खबर को उसने बताया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नितिन शर्मा जो अपने आप को दिल्ली का बता रहा है, वेब पोर्टल की खबर के मुताबिक इस नितिन शर्मा को नैनीताल के कुछ जगहों पर बम धमाके करने की धमकी के इल्जाम में आंध्र प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया था, फिर जेल से रिहा हुआ। पूरा खानदान आरएसएस का बता रहा है। इसने मौलाना कलीम सिद्दीकी ने मुसलमान बनने की बात बताई, जबकि इसकी कोई तस्दीक या बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। खानदान के बारे में पूछा तो किसी का नाम बताने के लिए तैयार नहीं, ना ही किसी की पहचान बताने के लिए वो तैयार था। इसकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर किया जाए तो बिल्कुल फिट और किसी तंजीम का सरगर्म कारकुन लग रहा था। नितिन शर्मा के नाम से गूगल करने पर कई मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई। खैर बेलगाम शहर के कई मस्जिदों में चंदा वसूल करने वाला क्या वाकई मुसलमान है? क्या किसी फिरका परस्त तंजीम का अफराद तो नहीं है? कहीं ये किसी और मकसद से तो मोहल्ले में दाखिल नहीं हुआ था। लिहाजा कई सवाल तो थे, लेकिन जब मस्जिदों में बेझिझक दाखिल होने की हिम्मत अगर कोई फिरका परस्त कर रहा है, इसका मतलब यही है कि हम इंतहाई लापरवाह और गफलत में हैं। हमें किसी तरह का इल्म ही नहीं कि हमारे अतराफ में क्या हो रहा है, मोहल्लों में कौन दाखिल हो रहा है, कौन किस मकसद से आ रहा है, इसका ख्याल भी हमें करना जरूरी नहीं समझते। हमें तो अपनी ही खबर नहीं कि हम कहां आकर खड़े हुए। इस बात को आप आसानी से ना ले। मस्जिदों के इमामों को, जिम्मेदारों को चाहिए कि कोई भी अगर अपने आप को मुसलमान बना हूं या मैं ईमान में दाखिल हुआ हूं कहकर घरों में मस्जिदों में दाखिल होने की कोशिश करे तो चौकन्ना रहे। खुदा न खास्ता किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अगर अंजाम देगा तो कौन जिम्मेदार होगा? बजाय मुजरिमों को पकड़ने के अतराफ ही के लोगों को पकड़ ले जाने वाली पुलिस को हमने इससे पहले भी देखा है। नुकसान भी हमारा ही होगा और फिर जेलों में बड़ी तादाद में हमारे ही लोग जाएंगे। खैर जब शक गहराने लगा तो हमने फौरन उसे सेंट्रल बस स्टैंड रवाना किया। वहां से केरल को जाने की वो बात कह रहा था। इसकी तफसीलात इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी हमने दी है और इसकी तफसीलात जितनी भी हमारे पास है वो बताई गई है। लिहाजा बजाय जिसके बारे में हम बता रहे थे उसी को ट्रैक करने की बजाय कहां गया, किन लोगों से मुलाकात की के सवाल हम ही से पूछने लगे। आज इन बातों के पीछे का मकसद यही है कि जब अपने ही लोग हमारे नहीं हो रहे हैं तो किसी गैर जिनके बारे में हम नहीं जानते उन्हें इतना सरों पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब इसका वीडियो हमने खुद बनाया तो कुछ लोगों ने कहा कि बेलगाम के दिगर मस्जिदों में भी चंदा यही नौ मुस्लिम की कहानी बताकर वसूल कर रहा था। मुसलमानों की कैफियत भी अजीब है। कोई गैर मुसलमान बनने की कहानी बताए
तो उस पर फौरन भरोसा कर लेते हैं और भर भर के रुपये देते हैं। और अपने ही मोहल्ले में कई मुस्तहिक लोग होते हैं, कई मजबूर हैं, इन्हें मदद करने की तौफीक हमें नहीं होती। कितना आसान है मुसलमानों को बेवकूफ बनाना। अब दिन में 4 मस्जिदों का भी चंदा वसूल करे तो मान लो 20,000 रुपये दिन भर की कमाई। खैर, बात रुपये तक ही होती तो कुछ समझा जा सकता था। अगर किसी गलत नियत से आया हो तो कौन जिम्मेदारी लेगा। मस्जिदों में अगर कोई दूसरा जाकर ऐलान करने के लिए कहा जाए तो कई सवालात किए जाते हैं। फिर अगर कोई आरएसएस या किसी और फिरका परस्त तंजीम का फर्द चेहरा बदल कर आता है तो आसानी से क्यों ऐलान किए जाते हैं। हालात बेहद नाजुक हैं। गली मोहल्ले में कौन अजनबी आ रहा है, इस पर नजर रखनी होगी। दुश्मन बहुत चालाक है और बहुत आगे तक वो निकल चुका है। पर मुस्लिम नौजवानों की दिन रात अलग ही कामों में गुजर रही है। कुछ जुआ नशा के आदी हो चुके हैं तो लड़कियां इश्क माशुकी के रास्ते पर निकल चुकी हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां कैसे लव ट्रैप में फंसती जा रही हैं, इस पर भी एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है जो हम करीब बनाएंगे। लेकिन नौजवान नस्ल असल मौकूफ से हट चुकी है। दुश्मनों की साजिशों को समझने के लिए वो बसीरत, समझदारी, फहम हमारे पास कहीं नजर नहीं आती। अल्लामा इकबाल ने कहा कि हर लजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। खैर, हमारे पास तो एक ही मिसाल सामने है। पता नहीं कितने नितिन शर्मा कहां कौन सी मस्जिदों में दाखिल हो चुके हैं। हम ये नहीं करते कि पूरे के पूरे गलत ही होंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान बनने के नाम पर मस्जिदों में बेखौफ दाखिल हो रहा है तो यकीनन ये फिक्र की बात है। हम आज भी उतने ही लापरवाह हैं और शायद आगे भी रहेंगे। घर लुट गए, इज्जतें तबाह हुई, नौजवान नस्ल दीन इस्लाम से कोसों दूर पहुंच गए। कुछ लोग नमाज ही को सब कुछ समझते हैं, कुछ लोग जमातों मसलकों को ही मुकम्मल तीन समझ रहे हैं। मुसीबत आजमाइश की तलवारें सरों पर लटक रही है, पर कौम का बड़ा तबका यशों में मुलव्विस है। इस अय्याशियों से फुर्सत कहां। हमने अपनों के लिए तो दरवाजे बंद किए हैं और दुश्मनों के लिए दरवाजों को खोल दिया जाता है। बहरहाल, आज भी हम लापरवाही की जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर हम कब बेदार होंगे, यह सवाल आज भी उसी जगह पर खड़ा। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।